नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम है 14 मई 2023 को। इस बार अच्छी खासी जो है नंबर की वैकेंसी आ सकती है। 93 के अध्याचन अभी भी मिल गए हैं और लगातार अध्याचन आते जा रहे हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 124 दिन बचे हुए हैं। अगर आप अभी से कैलकुलेट करें पूरा एक दो दिन, क्योंकि मार्च एंडिंग भी है, एग्जाम के एक दो दिन पहले फिर रिवीजन भी करना होता है, तो 120 दिन है कुल मिला के मोटा मोटा। प्रीलिम्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। लगातार यूपीएससी का भी जो क्राउड होता है, जिनका जो है एज अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, वो भी यूपीपीएससी में ट्राई करते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। एक और चीज कि भैया इस बार मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद 125 दिन के आसपास का टाइम है, 4 महीने से ज्यादा का टाइम है मेंस के लिए भी। अभी आप फोकस करिए सिर्फ प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स निकालना काफी ज्यादा टफ है। 6-7-8 लाख लोग इसमें भरेंगे फॉर्म, और प्रीलिम्स का आप जानते हैं नंबर ऑफ सीट जो है कितनी ज्यादा से ज्यादा भी आएंगी तो 400-500 ही आ पाएंगी। तो भैया प्रीलिम्स निकालना बेहद टफ है। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए पूरा प्रीलिम्स पे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड ग्रुप चालू हो रहा है 9 तारीख से चालू है, 10 तारीख से इसका टाइम प्लान चालू है। उसी का ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, इसको पूरा देख लीजिए। जैसे बताया गया है सब कुछ अगर आप फॉलो करते हैं, चाहे हमारे पेड ग्रुप में आके और चाहे उन सबके, चाहे वो मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज हो, पेड क्विज हो, सब पे वीडियो बिल्कुल फ्री रहेगा। उन प्लेलिस्ट को फॉलो करके सारे वीडियो देख के भी फ्री टेलीग्राम में जो हम क्विज में लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो, प्लस हमारी पापा पिक्स और लगातार जो रिवीजन चल रहा है वो फॉलो करके भी आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए। इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, सारी चीजों को लेटेस्ट अपडेट के साथ हम देंगे बिल्कुल। सारा जो यूपीपीएससी का लगातार जो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, पैटर्न चेंज होता जा रहा है, सारी चीजों का लेटेस्ट और रिवाइज्ड, बिल्कुल कंप्लीटली रिवाइज्ड मटेरियल हम देंगे आपको। बहुत ही नंबर ऑफ पेजेस कम रहेंगे। पेड ग्रुप का ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। पेड ग्रुप में टोटल स्टैटिक जीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए करीबन 1200-1250 पेजेस का मटेरियल है। अगर आप उसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराने में लगभग 600-650 पेजेस का मटेरियल रहेगा। उतना ही प्रीलिम्स के लिए बस संपूर्ण है। उसी से प्रीलिम्स आराम से निकाला जा सकता है। इसके अलावा लेकिन हाँ, करंट अफेयर आपको और पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए प्रीलिम से पहले भी हम पूरा कंपाइल करके रिवीजन भी कराएंगे। उसकी पूरी बाकायदा वीडियो सीरीज फ्री रहेगी हर बार की तरह, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और पेड ग्रुप में एक कंपाइल्ड पीडीएफ भी दी जाएगी प्रीलिम्स आने से 20-25 दिन पहले। उतना ही करंट फॉलो करके पूरा प्रीलिम्स में जितने भी करंट आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटली सही कर सकते हैं। देखिए, हमारा करंट अफेयर से लेकर सारे इनिशिएटिव यूपीपीएससी पे ही फोकस करके हम करते हैं। लगातार पिछले 7 सालों से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं यूपीपीएससी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। प्रीलिम्स में अगर आप बात करें 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस पे, जिस पे कट ऑफ बनता है। उसमें अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज अगर आप फॉलो कर लें, जो कि आराम से पॉसिबल है, सिर्फ जो है 6-7 घंटे पढ़ के अभी से, कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने तो भी अभी बहुत इनफ टाइम है। इतना जितना हम देंगे उतना ही करके, चाहे पेड में चाहे बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव फॉलो करके, अगर आपने उतना फॉलो कर लिया आराम से फ्री निकलेगा। 150 में से हर बार 120 से लेकर 130 क्वेश्चन तक आते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, बाकायदा सारे प्रूफ दिए हुए टेलीग्राम में। और कट ऑफ निकालने के लिए कितना चाहिए, आप 2018 से जब से निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी गई थी तब से लेकर 2021 तक का कट ऑफ ऑफिशियल आयोग ने डिक्लेयर किया। आप देख लीजिए, अगर आपके मैक्सिमम जो है 90 क्वेश्चन भी नेट में सही हो जाए तो आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात हो गई, बाकी कैटेगरीज का तो और कम रहता है। तो भैया सब कुछ इसमें बताया गया है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्रैक्टिस का क्या रोल है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कैसे टेस्ट सीरीज लगानी है, क्या सिलेबस है, कितनी जो है सारी चीजें जो है सब कुछ A to Z इसमें बताया गया। पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। पेड ग्रुप वालों के लिए स्ट्रेटजी वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा पेड ग्रुप में। इसके बाद एक और वीडियो मिलेगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। ये दोनों वीडियो के साथ ही जो है आप तैयारी चालू करिएगा। सारी चीजें आपको ग्रुप में अपडेट मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने डिस्कशन वाला ग्रुप भी ज्वाइन किया वो लोग, सारी क्वेरीज भी आपकी सॉल्व होती रहेंगी। सारी चीजें लगातार हम लोग कुछ फ्री इनिशिएटिव भी देखिए, जैसे जितने भी, जैसे कंपाइलेशन लिस्टिंग का 4th एडिशन आया, सब पे बिल्कुल फ्री पापा वीडियो मिलेगा। टेस्ट सीरीज पे वीडियो बन रहे हैं, मिलना चालू होने वाले हैं। पेड क्विज में लगातार हम वीडियो दे चुके हैं, 80 वीडियो दे चुके हैं ऑलरेडी। तो जो लोग बिल्कुल फ्री तैयारी कर रहे हैं वो लोग 3 प्लेलिस्ट हमारी फॉलो कर लीजिएगा। तीनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, डिस्क्रिप्शन से ही फॉलो करिएगा। और 2 फ्री टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, वो दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, उसी से ज्वाइन करना है। पेड ग्रुप वालों को जितना पेड ग्रुप में दिया जाए बस उतना ही करना है। पेड क्विज में ही प्रैक्टिस कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, सब जितना पेड में दिया जाए बस उतना पढ़ते जाइएगा। जो अपडेट देते जाए वो आप फॉलो करते जाइएगा, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। सारी चीजें चलिए देखिए अब।
सबसे पहली बात तो अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। जो लोग फ्री इनिशिएटिव से फॉलो करना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं, ये वाला टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। लगातार इसमें रिवीजन चलता रहता है, पापा पिक्स आती रहेंगी, लगातार अब रिवीजन और बढ़ाया जाएगा। तो फ्री इनिशिएटिव के लिए मैंने बताया आपको 3 प्लेलिस्ट जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है। पहला टेलीग्राम चैनल ये फॉलो करना है, और दूसरा हमारा ये एससीएस डेली क्विज का बिल्कुल फ्री चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली 25 क्वेश्चन की लगातार फ्री में प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो क्वेश्चन बढ़ा देंगे। बाकी जो भी फ्री इनिशिएटिव हम चालू कर रहे हैं, डे वाइज भी जो टेस्ट सीरीज होगी, पेड क्विज, उन सबकी लिंक यहाँ पे इसी चैनल में शेयर की जाती है लगातार। इनको जरूर फॉलो करके रखिए। पेड ग्रुप वाले लोग जो भी पेड ग्रुप में है, जिस जिस ग्रुप में ज्वाइन किया गया है, बस उतना फॉलो करें। किसी को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये 3 नंबर है हमारे, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना सिर्फ जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है सिर्फ उतना ही दिया जाएगा। सिर्फ सिलेक्शन लिया जा सकता है हमारे मटेरियल से, ज्ञानी बनाने के लिए हम काम नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ टारगेट फोकस क्लियर है। यूपीपीएससी वाले ग्रुप में सिर्फ पीसीएस की ही बात करी जाएगी। पीएससी यूपीपीएससी का जो पीसीएस वाला ग्रुप है, और पीसीएस के सिलेक्शन के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं सब कुछ दिया जाए। ये मेरा नंबर है 7838692618। आप इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए, गाइडेंस के लिए। ये 3 नंबर है पेड ग्रुप के कॉल या व्हाट्सएप करने के लिए। 8564880530, 9696066089, 7523864455। एक और चीज है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आपको ऑथेंटिक जेन्युइन मटेरियल चाहिए तो या तो आप फ्री इनिशिएटिव फॉलो कर लीजिए, तो हमने बताया आपको 2 फ्री टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब में चैनल भी है। और हमारा अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो सिर्फ ये 3 नंबर ही हैं। कोई हमारा किसी से पार्टनरशिप कोलैबोरेशन नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल सिर्फ इन 3 नंबर को ही ज्वाइन करके आपको मिल सकता है, या फिर फ्री इनिशिएटिव को फॉलो करके। चलिए बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। अब देखिए 14 मई को ही एग्जाम है ये, ठीक है। तो अभी आप देखें जनवरी में कितने दिन बचे हैं। मान लीजिए 10 तारीख से अगर आप चालू कर तो 22 दिन हो गए जनवरी को, 28 दिन हो गए जो है फरवरी के, ठीक है। फिर हो गया आपका 31 दिन हो गए मार्च के, ठीक। 30 दिन हो गए अप्रैल के, 10-11 दिन आप मान लीजिए मई, क्योंकि 14 मई को तो पेपर ही। तो मोटा मोटा 120 दिन ही बचा है आपके पास। 4 महीने में आप सिर्फ प्री पे ही टारगेट करिए। बहुत टफ हो सकता है क्योंकि एग्जाम लगातार जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक और चीज की, ये ग्रुप हम बिल्कुल प्री तक सपोर्ट देंगे। अगर मान लीजिए 1-2 महीने आगे पीछे भी किसी केस में हुआ यूपीपीएससी में, हालांकि एग्जाम पोस्टपोन होते ही नहीं है। 14 मई डेट आ गई है, मतलब 14 मई को ही होगा वो एग्जाम, ठीक है। अब टाइम बचा है सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करने का। अदरवाइज अगर आप मेंस की भी तैयारी करते रहेंगे तो प्रीलिम्स ही में ना हुआ तो फिर मेंस कैसे देने को मिलेगा। और वैसे भी इस बार मेंस के लिए काफ़ी टाइम दिया है आयोग ने। 23 सितंबर को है पेपर, ठीक है। आप ये समझिए 14 मई को पेपर हो जाएगा प्रीलिम्स, तो करीबन 16-17 दिन बचे आपके मई के, ठीक है। फिर जून के भी 30 दिन आप मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई के भी 31 दिन, अगस्त के भी 31 दिन, तो काफ़ी टाइम मिला है। और सितंबर के भी 22 दिन, 120 दिन से ज़्यादा का टाइम। एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो 131 दिन का टाइम है मेंस के लिए, प्री और मेंस के बीच में गैप, जो कि बहुत सफिशिएंट है। आराम से अगर आप चाहें तो जीएस के कुछ पॉइंट्स जो होते हैं मेंस की, उसकी जो है आप रीडिंग कर सकते हैं। मेंस का हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। डेली 6-7-8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्किंग है, हाउसवाइफ है, सभी टाइप के स्टूडेंट, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इस ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन किया है प्रीलिम्स के लिए, जितना बस हम दे रहे हैं उतना ही पढ़ना है। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ इसी में दिया जाएगा। सिर्फ उतना पढ़ के ही आराम से आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, चाहे जैसा पेपर हो। हमारा मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। मटेरियल के लिए अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। जीएस के जो 1 2 3 4 के कंप्लीट सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग उससे क्लियर की जा सकती है। इस स्ट्रेटजी वीडियो को ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा। पेपर चाहे जैसा आ जाए, लगातार 7 सालों से सबसे ज्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नहीं दिए हैं यूपीपीएससी के। यूपीपीएससी में अगर आपका प्रीलिम नहीं हो रहा है, वो कई सारी चीजें हो सकते हैं रीजन उसके। मेन चीज है कि भैया थोड़ा सा ट्रेंड और पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर आप जो है आयोग जिस तरह से बदलाव कर रहा है उसके साथ खुद नहीं बदलोगे तो नहीं हो सकता है। पैटर्न बदलता जाता है बहुत तेजी से। यूपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो यूपीपीएससी के फ्लेवर के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ये कोई नॉर्मल कोई एग्जाम नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के एक आध बुक ले आए, पीवाईक्यू लगा लिया, उससे नहीं हो रहा है। अब ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हो रहा है। कई सारे बाबा बने घूम रहे हैं, 10 साल से प्री भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए एकदम फोकस करके पढ़िए। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वो सारी चीजें पढ़नी है, उसके अलावा नहीं पढ़ना। एक और चीज देखा गया है, जब भी एग्जाम होता है तो अब जैसे 150 क्वेश्चन आए, ठीक है, प्री में आता है जो जीएस, उसी के बेसिस पे कट ऑफ डिक्लेयर होता है। तो 4-5 क्वेश्चन हमेशा डिस्प्यूटेड होते हैं। लोग अपना कैलकुलेट करते हैं कि हाँ भाई वो 90 तक बन रहे हैं या 86 तक बन रहे हैं, और पता चला कि वो मॉडिफाइड आंसर की के हिसाब से रिजल्ट आ गया और मॉडिफाइड आंसर की आती नहीं है आयोग की। तो इसलिए भैया बॉर्डर केस वाले स्टूडेंट का हमेशा रह जाता है। फिर जो है बड़ा अफसोस हो जाता है कि भैया इतने योग गए, इतना मेहनत करी, फिर भी नहीं हुआ, समझ में भी कुछ नहीं आता। इसीलिए
अभी से टारगेट बड़ा लेके चलिए। एटलीस्ट 140 नंबर लाने का आपका लक्ष्य होना चाहिए 200 में से प्रीलिम्स में, और वो बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से लाए जा सकते हैं, बहुत टाइम है अभी। एक और चीज है कि भाई कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आप लोगों में से यूपीएससी का देखिए पूरा अलग ही खेल है, ठीक है। वहां पे पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए, उस पे भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी एकदम ही अलग लेवल पे चल रहा है। यूपीएससी और यूपीपीएससी के एटलीस्ट प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ नहीं हो सकती इस तरह से कि दोनों में सिलेक्शन हो। कई यूपीएससी के टॉपर्स आईएएस तक की जो है रैंक वाले यूपीपीएससी भी नहीं निकाल पाए थे, कई लोगों ने बाकायदा कई बार ट्विटर में बताया है। तो यूपीपीएससी का प्रीलिम निकालना है तो भैया इसी के फोकस पे आपको करना पड़ेगा, इसी पे फोकस करना पड़ेगा, इसमें जैसे फैक्ट आते हैं वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स की क्रैमिंग करनी पड़ेगी। यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम में बहुत ज्यादा फैक्ट्स आते हैं अभी भी, जबकि पैटर्न थोड़ा बदल रहा है, फिर भी जो नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। 150 में से आप मान लीजिए जो है 2-3 टाइप के सवाल आते हैं, कुछ जो है टफ वाले हो गए, कुछ हो गए जो है इजी वाले हो गए, मॉडरेट वाले हो गए। ज़्यादातर अगर आप देखें जो टफ वाले वही माने जाते हैं जो थोड़े से एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन वो सवालों की संख्या ही बहुत कम है, 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। आप मान लीजिए उतना बना लोगे, थोड़े बहुत आपने फैक्ट भी कर लिया, लेकिन कट ऑफ निकालने भर का नहीं हो पाता है। इसके लिए यूपीपीएससी के फ्लेवर में ही उतरना पड़ेगा, जो जरूरत है, जो डिमांड है यूपीपीएससी आयोग की पीसीएस के लिए, उतना तो करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर भी इनका बिल्कुल अलग ही है, बड़ा जो है डीप में पूछते जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ उस यूपीपीएससी के फोकस करके ही, आयोग के ही फॉलोअर हैं हम, सिर्फ सारी चीजें वही दी जाएंगी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट साइट्स में जो दी जाती हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में रिपोर्ट्स में होती हैं, जो यूपीपीएससी आयोग मानता है वही सारा मटेरियल दिया जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और बाकी अगर आप पेड ग्रुप में नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया कि हमारी प्लेलिस्ट और फ्री टेलीग्राम से हो सकता है। पेड ग्रुप में है तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप, सबसे पहले स्ट्रेटेजी वीडियो जो चल रहा है उसको पूरा देखिए, फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये दोनों से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके साथ साथ आपको पेड क्विज भी लगानी है, ठीक है। पेड क्विज के सवाल जरूर लगा लीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2022 में हमारे पेड क्विज से करीबन जो है 56 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सारे प्रूफ दिए हुए हैं टेलीग्राम में, बाकायदा पीडीएफ बना के दी हुई है, और जो है 2022 के भी 2021 के भी दिए हुए हैं, और सारे पहले के भी जो है दिए हुए हैं। इस बार हमारा टारगेट है, मतलब आप ये समझिए कि प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ कितना जाता है, ज्यादा से ज्यादा 87-88 क्वेश्चंस, ठीक। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से आराम से, अगर आपने मटेरियल के साथ साथ पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी फॉलो करी है, तो आप आराम से 120 से ज्यादा क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। और पेड क्विज में हमने इस बार बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस बार टारगेट ही है हमारा कि कम से कम कट ऑफ निकालने भर का पेड क्विज से आए, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ मटेरियल भी पढ़िएगा, टेस्ट सीरीज भी लगाइएगा, ठीक है। पेड क्विज के कई सारे फायदे हैं। अब देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम में सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए हमने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, उनमें से एक है पेड क्विज, इसको जरूर लगाइएगा। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस पर आपके लिए कि भाई इसको आप लगा के कम से कम जो सही हो रहा है वो ठीक है, लेकिन और भी आपको फायदे हैं। एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न, मान लीजिए कोई एक आध फैक्ट है तो उसको एकदम से नया आ गया, अगर एग्जाम से पहले तक हम इसको अपडेट रखते हैं। 14 मई को एग्जाम है, आपको ये समझ लीजिए 10 मई तक का जो है, 11 मई तक का आपको पेड क्विज में अपडेट मिलता रहेगा, फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। कोई भी और जो है पूरा का पूरा ऑफिशियल सिलेबस पे बेस्ड होती है, डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं पेड क्विज से, इसलिए इग्नोर मत करना। पेड क्विज में अगर आपके जो है करीबन 40% सवाल सही होते हैं तो ठीक है, मतलब आप ठीक पढ़ रहे हैं, लगातार लगे रहिए। एक चीज़ है देखिए, कई लोग कई बार जो है घबरा जाते हैं, बड़ा जो है टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट आ जाते हैं कि हम स्टडी फॉर सिविल, देखिए आप मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लो सब एक ही जैसी मिलेंगी, क्योंकि वो सारी पीवाईक्यू पे बेस्ड होती हैं। ये लोग क्या करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस आ चुके होते हैं बस उसी को टेस्ट सीरीज में बदल के दे देते हैं, क्वेश्चन नए बनाना नहीं ये लोग करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन बनाता है हर बार, और यूपीपीएससी आयोग के ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से बताता है। हम आयोग के एक एक पेपर को बाकायदा टारगेट करते रहते हैं कि किस तरह से क्या चीजें बदल रही हैं, वो सारी चीजें अकोमोडेट करके हम पेड ग्रुप में दे देते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। अगर हमारे पेड क्विज में या टेस्ट सीरीज में 40% नंबर आ रहा है तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत सब पढ़ रहे हैं, 50% 60% से ज़्यादा फिर भी नहीं ला पाएंगे। वो हमारी कोशिश रहती है कि भैया आप एकदम ही से ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाओ कि हाँ भाई हमारे तो पूरे पूरे सही हो रहे हैं, बस हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है और लोअर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, लगातार मेहनत भी करनी है, पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, तभी प्रीलिम्स में होएगा। बड़ा मुश्किल चीज है ये, आप ये समझ लीजिए। मेंस में कई लोग निकाल देते हैं, प्रीलिम्स पहली स्टेज उनके लिए बहुत ज्यादा टफ है, इसीलिए इस पे फोकस कर लीजिएगा। और प्रीलिम्स में जीएस के साथ साथ सीसेट वाला भी कर लीजिएगा ध्यान से।
बाकी सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं वही लिखी हैं। ये पूरा इसमें स्ट्रेटजी 14 मई तक का दिया है। जो भी लोग पेड ग्रुप लिए हैं उनको, अगर आप देखिए 9000 वाले ग्रुप में, तो एक मटेरियल के साथ साथ आपके पास एक डिस्कशन वाला ग्रुप भी रहेगा। आप वहाँ पे बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। जो लोग नहीं है अगर ऐसे ग्रुप में जहाँ पे डिस्कशन है, तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो भी अपडेट्स होते हैं वो सारे ग्रुपों में हम अपने आप दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब पैटर्न और सिलेबस और बाकी सब चीज़ें देख लेते हैं एक बार। जाड़ा बहुत है भाई, जो है आग ही जला के बनाना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा जाड़ा है, हो रहा है भाई। लेकिन जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस सबसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को भी। भैया काम करना है तो करना है। चलो पैटर्न देखो, ज्यादा लिबिर लिबिर ना करो, फालतू में लिबिर लिबिर करा लो बस। अरे पढ़ाई लिखाई करो यार, आईएएस वाईएएस बनो। 3 स्टेज की परीक्षा है, ये आप लोग शायद जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता दिया जा रहा है। पहली स्टेज है प्रीलिम्स, इलिमिनेशन राउंड है, ठीक। सिर्फ इलिमिनेशन है। प्रीलिम्स के लिए आप मेहनत कर लो, सिलेक्शन ले लो, लेकिन उसका कोई फायदा रैंकिंग में नहीं मिलेगा। जो फाइनली जो जो भी पोस्ट होंगी उसमें जो फाइनल रैंकिंग बनेगी वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे बनती है। लेकिन समस्या यही है सबसे बड़ी, कि आपको मेंस देने दिया नहीं जा सकता है डायरेक्टली, चाहे आप जितने टैलेंटेड हो। प्रीलिम्स तो आपको पार करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है? 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस, 150 क्वेश्चन, 200 नंबर, 130 निगेटिव मार्किंग। इसी से कट ऑफ डिसाइड होता है। 200 नंबर में से 140 नंबर लाना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन किया जा सकता है। लोगों के अभी नंबर जो रिवील किए गए हैं, 160, 170, 175 नंबर तक ले आते हैं लोग जीएस में। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कंपटीशन टफ है। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दिया गया एटलीस्ट उतना पढ़ जरूर लेना, ठीक है। और इसके अलावा सीसेट का पेपर होता है 100 क्वेश्चन, 200 नंबर। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन सीसेट के पेपर में बस यही है कि आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि क्वालिफाई यहाँ नहीं करे तो जीएस वाला पेपर भी नहीं चेक होगा। ये ध्यान रखिएगा, सीसेट को क्वालिफाई करना है। 200 में से 33% मिनिमम लाने ही लाने हैं। वो आराम से लाए जा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। प्लस हम कुछ हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल का कुछ मटेरियल देंगे, रीजनिंग और एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें से उतना भर का हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा उस पर फोकस मत करिए, ज़्यादा फोकस करना है सिर्फ जीएस पे, ठीक। दूसरी स्टेज होती है फिर उसके बाद मेंस की। जीएस के 4 पेपर होते हैं अभी तक, 200 नंबर के, 800 नंबर का। ये ऑप्शनल अभी तक हटा नहीं है, क्योंकि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर वो हट जाएगा 2023 से तो आराम हो जाएगा, अच्छा रहेगा। सरकार को चाहिए जल्दी से डिसीजन ले अभी आप। लेकिन इन सब जो है डाउट में मत उलझिए, कंफ्यूजन में मत उलझिए, क्योंकि अब तो प्रीलिम्स पे ही फोकस करना है पहले, ठीक है। मेंस के लिए 130 दिन है प्रीलिम्स के बाद, और उस पर आराम से जुट के हो सकता है सब कुछ। टेंशन मत लीजिए, आंसर राइटिंग से ही मेंस निकलता है। बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा ग्रुप है ही। आंसर राइटिंग में लगातार हमारे ग्रुप चलते रहते हैं। बाकी हिंदी है 150 नंबर की, 150 नंबर की ऐसे 1500 नंबर का होता है पूरा मेंस का। और उसके बाद होती है इंटरव्यू, 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जो नॉलेज है आपका वो यहाँ मेंस में टेस्ट हो जाता है, लिखवा लेते हैं ये लोग, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, बाकायदा लिखना पड़ता है मेंस में भी। मेंस में ही मतलब, प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है सिर्फ, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के लिए 1600 मार्क्स चाहिए, वही सब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। पोस्ट कौन कौन सी होती हैं भैया इसमें? जो उत्तर प्रदेश सरकार की टॉप पोस्ट होगी जितनी भी, एसडीएम हो गई, डीएसपी हो गई, बीडीओ हो गई, नायब तहसीलदार हो गई, सारी पोस्ट यहीं पे होती हैं। एआरटीओ भी हो गई। सारी पोस्ट की डिटेल लिखी है, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट लगे तो वो कर ले। लेकिन फोकस अभी करो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे, ज़्यादा लिबिर लिबिर नहीं। अब ये वो आयोग नहीं रहा है जो एक बुक से निकल जाता था। अब इसको चाहिए फुल इज्जत, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, तब ही हो पाएगा कुछ, ये ध्यान रखो। ये है भैया प्रीलिम्स का सिलेबस, हिंदी इंग्लिश में दोनों में देख लीजिए आप। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला हो गया करंट, दूसरा हो गया हिस्ट्री, भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब है हिस्ट्री के तीनों पार्ट आएंगे, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। फिर ये थोड़ा बहुत ज्योग्राफी है इंडियन और वर्ल्ड की। और इसके बाद ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट वाले इशू हो गए, ठीक है। इसी में फिर ये पॉलिटी हो गई, पॉलिटी गवर्नेंस हो गई, और कि ये कुछ हो गए इन्वायरमेंट वाले इशू हो गए, प्लस आपके साइंस हो गए। लिखा तो है इसमें कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल आप चाहे जितना पढ़ा लिखा आदमी हो उससे यूपीपीएससी प्री का पेपर दे लेना। अगर वो 50% क्वेश्चन भी कर पाए तो भैया समझना कि वो भगवान है। वो करंट के क्वेश्चन जो लोग न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं वो लोग भले कर लें, लेकिन बाकी क्वेश्चन के लिए स्पेशली पढ़ाई करनी पड़ती है। अब ये वाला आयोग थोड़ा बहुत गुगली उगली खेल देता है। खैर, पढ़ाई पे ध्यान रखो। फिर वही सब चीज़ें थोड़ा डिटेल में दी हुई हैं। जितना भी देखे, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप में है, मटेरियल लिए हुए हैं या फ्री इनिशिएटिव फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे फोकस ही हमारा है पूरा,
हम इसी पे फोकस करके पूरा मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। लगातार उसको हर 2-2 महीने में रिवाइज और अपडेट करते हैं। आप देखेंगे मार्केट में बुक्स मिलती हैं जो है वो अगर एक बार पब्लिश हो गए वो उनको थोड़ी ना हर बार कर दिया जाता है, वो तो 4-4 5-5 साल में रिवाइज करते हैं। मैगजीन भी आती है, वो लोग भी रिवाइज नहीं कर पाते हैं। हमारी टीम सिर्फ कंटेंट ही के लिए हमने बनाई है पिछले 6-7 सालों से। हम जो है ज़्यादा यूनिकॉर्न और स्टार्टअप वो सब ना बना पाए, लेकिन कंटेंट ऐसा बनाया है कि उसको जो पढ़ता है वो सिलेक्ट हो जाता है। और हजारों पीसीएस से लेके आरओ बीओ कई सारे जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सिलेक्शन ले चुके हैं। सिर्फ फोकस क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पढ़ना है, सिलेक्ट होना है। अगर पीसीएस बनना है तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करो बस। दूसरा पेपर है सीसेट। इस पे कई लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं, कुछ ज्यादा ही हल्के में मत ले लेना, अदरवाइज ये पूरा ही हल्का हो जाएगा, समझ रहे हैं। प्रीलिम्स में देखिए अगर आपको सीसेट क्लियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रीलिम्स में जीएस में आपके 180 नंबर भी आ जाए 200 में कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। अगर आपका सीसेट ना क्लियर हुआ, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं कुल मिला के। एक हो गया भैया हिंदी, एक हो गया इंग्लिश, एक हो गया रीजनिंग और एक हो गया एप्टीट्यूड और एक हो गया एक स्पेशल सब्जेक्ट है। काहे कि यूपीपीएससी थोड़ा स्पेशल टाइप का एग्जाम है, इसके कुछ स्पेशल टाइप के फैक्ट्स होते हैं, इसका कुछ स्पेशल फ्लेवर होता है। उसी स्पेशल फ्लेवर में उतर के उतना ही फोकस करके उसी पे जो है पूरा टारगेट करके तभी सिलेक्शन लिया जा सकता है। अब देखिए आप या तो हिंदी मीडियम के होंगे या इंग्लिश मीडियम के होंगे या तो आर्ट साइड के होंगे या साइंस साइड के, कुछ तो पढ़ लिख के आए होंगे, एकदम ही लुल्ल थोड़ी ना होंगे। तो अगर इतना भी है तो आप पीवाईक्यू करके आराम से जो है इस पे 33% ला सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बस फोकस करिएगा। अब देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन तो वही पैराग्राफ बेस्ड आ जाते हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं। 100 में से 33 क्वेश्चन आपको करने हैं, बस 10 वही पेपर में रखे हुए हैं, उन्हीं पैराग्राफ से छांटने हैं बस। मतलब कुल मिला के 23 ही क्वेश्चन आपको करने हैं बस। इन पैराग्राफ से अगर देखिए नॉर्मल पढ़े लिखा इंसान भी पैराग्राफ से आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, वही पैराग्राफ है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। बाकी अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो भाई हिंदी के करीबन 20 22 23 24 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी लेटेस्ट में तो हिंदी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हिंदी पे फोकस ज़्यादा करिए, ठीक है। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश के भी जो है 17-18 सवाल आ जाते हैं, तो इंग्लिश पे फोकस करिए, तो वो वाले सवाल तो आपके सही हो ही जाएंगे। बाकी जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा बहुत पैराग्राफ वाले इंग्लिश के तो कर ही लोगे। 33% नंबर लाने हैं बस कुल मिला के। बाकी रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला बात रही, तो मतलब हिंदी और इंग्लिश के मिला के कुल मिला के 40-45 तक सवाल यहाँ से आ जाते हैं। अगर आप चाहो तो कट ऑफ इसी से क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए इससे भी नहीं हो पाया तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड से भी मिला के 40-42 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ठीक। अब इसमें सारे क्वेश्चन मैथ नहीं होती है एडवांस लेवल की या फिर वैसी एसएससी या बैंकिंग वाली। कई लोग इसी में घबरा जाते हैं कि लो मैथ नहीं आती इधर मुझको, मैं कैसे करूंगा चीटेड। अरे भैया जी ओ बहनी जी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मतलब लॉजिकल सवाल आते हैं, कई सारे डायरेक्शन बेस्ड आते हैं सवाल आपके, कुछ जो है ऐसे सवाल आ जाते हैं, मतलब इसमें कुछ पैटर्न है फिक्स इनका। ऐसे सवाल दे देंगे या तो कि भाई अगर एक कक्षा है, शुरू से 15वां नंबर जो है कि कोई सुरेश बैठा है, लास्ट से 30वें नंबर पे ये 13वें नंबर पे कोई मीना बैठी है, बीच में कोई और आ जाएगा पप्पू, वो बताओ कितनी दूरी पे। इस तरह के सवाल हर बार आते हैं डायरेक्शन बेस्ड कि एक पप्पू जी थे वो सीधे चले फिर इधर मुड़े, ऐसे करके सीधा बस उसमें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का डायग्राम बना लो, बस हो गया काम। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे सवाल होते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड के। थोड़े बहुत अगर कैलकुलेशन वाले आप छोड़ भी दीजिए, कई सारे सवाल रिलेशन वाले होते हैं। रिलेशन में क्या होता है कि भाई अपने से रिलेट करके देख लो, उससे आंसर मिल जाता है। 100 में 100 नंबर नहीं करने हैं आपको मतलब 100 में 100 क्वेश्चन नहीं करने सीसेट के, सिर्फ 33% पे टारगेट रख के करिएगा पेपर को, बस उतने में निकल जाएगा। सीसेट में ज्यादा नंबर ला के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी कट ऑफ क्लियर करना है, ये ध्यान रखिए। उसके लिए अगर आप कुछ जो फिक्स पैटर्न के सवाल आते हैं इनके वो भी कर लीजिए। अगर आप 40-42 में कुछ नहीं तो 15-20 तो सवाल आप निकाल ही लोगे, ठीक। बाकी मैंने हिंदी इंग्लिश बताया 10 तो पैराग्राफ बेस ही होते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश कुछ तो और भी पढ़े होंगे, बाकी हम कुछ मटेरियल देंगे उससे हो जाएगा, ठीक है। इंटरपर्सनल के सवाल आ जाते हैं भाई 15 के आसपास हर बार, एक ये अलग ही वो है सब्जेक्ट। अब इसमें समस्या ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अगर मार्केट में जाओगे तो 500-600 पन्नों की बुक है, वो पढ़ के सीसेट पे ज़बरदस्ती इस पर फोकस करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जितना मटेरियल हम बिल्कुल सिलेक्टेड देंगे, बहुत ही कम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पेज का देंगे, बस उतना पढ़ लीजिएगा। उसमें से जितने सवाल आएंगे एटलीस्ट 1/3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 10-15 आते हैं तो 5-6 आराम से हो जाएंगे, बस उतना ही टारगेट करो। बस सीट सेट के पेपर में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ध्यान रखिएगा, ये आराम से हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगा लीजिए, थोड़ा जो हम मटेरियल हिंदी इंग्लिश इंटरपर्सनल स्किल का देंगे वो कर लीजिए। रीजनिंग जो एप्टीट्यूड के सवाल होते हैं पिछले, अगर आप मैं कह रहा हूँ 2018 के बाद के भी लगा लें, या फिर जितना और जब से भी सीसेट इंट्रोड्यूस किया गया तो उतने भी लगा लें, बहुत है।
बिल्कुल पैटर्न बेस्ड सवाल आते हैं और फिक्स रहते हैं वो, ठीक है। बाकी आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं भाई, सीसेट का ये सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन वो भी लिखा हुआ है कि 10th के स्टैंडर्ड का है ये, ठीक है। सारी चीज़ें देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो वो भी 10th स्टैंडर्ड की आती है। इंग्लिश में भी वही दो चार चीज़ें, एक तो कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एक्टिव पैसिव पैसिव एक जो है पहचानने को आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले आते हैं, ठीक है। तो आराम से ये सब किए जा सकते हैं, टेंशन मत लीजिए आप। और बाकी फिर हिंदी का भी सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथ का भी है, तो सीसेट है ये। बस उतना फोकस करिएगा कि कट ऑफ निकले इस पे। अब भैया कट ऑफ देख लो कितना होता है। कट ऑफ बेसिस कौन सा होता है? जीएस का बेसिस होता है, मैंने आपको बताया। पीसीएस भैया जब से निगेटिव मार्किंग लागू हुई है, बस तभी से देखना है। 2018 पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, 126 नंबर, 94.5 क्वेश्चन। लगातार तब से कट ऑफ गिर रहा है, देखिए अब 2019 में 117 नंबर, 87.75 क्वेश्चन, ठीक है। 2020 में 110 नंबर, 82.5 क्वेश्चंस, ठीक है। 2021 में 115 नंबर, 86.25 क्वेश्चंस, ठीक। इतना बस आपको है, इतने। और हम लोग का टारगेट क्या है भैया? 140 नंबर आपको लाना है कम से कम। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, देखिए इसमें क्या है, गणित समझिए। इसमें भाई 200 नंबर का जब पेपर है, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? कई लोग ये भी पूछ लेते हैं हमको, तो इसीलिए अचरज होता है कि सीसेट कैसे क्लियर करोगे। एक क्वेश्चन हुआ 4/3 नंबर का, ठीक है। तो अगर आप सही करेंगे तो +4/3 हो जाएगा। अब इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो भाई माइनस हो जाएगा 4/9। इसी से मतलब इसी को 3 से डिवाइड कर दो बस। तो ये होता है कुल मिला के गणित, ठीक। अब इसमें अगर आपके ये समझ लीजिए 2 4 5 सवाल तो डिस्प्यूटेड होते हैं, उनके आंसर आयोग देगा नहीं, पहले वो देगा मॉडिफाइड की में। और जो आपका रिजल्ट आएगा प्रिलिम्स का, वो मॉडिफाइड की के हिसाब से होगी। मॉडिफाइड की आपको देते नहीं है आयोग। आयोग भैया जी से निवेदन है कि प्लीज मॉडिफाइड की भी दिया करो। इतने सारा जो है साइट का मेकअप आपने कर दिया। मेकअप जो है अच्छी चीज़ है भाई, साइट का भी होना चाहिए, जो है महिलाओं का होता है तो। लेकिन कम से कम उसमें जो स्टूडेंट फ्रेंडली है कुछ, प्लीज़ उसमें भी हित में कदम लीजिए। पीवाईक्यू दे रहे हैं, अच्छी बात है, थोड़ा स्टूडेंट को फायदा जरूर होगा उस। लेकिन भैया टारगेट क्लियर रखो यूपीपीएससी के एग्जाम में। मतलब देखिए 200 में 200 तो नहीं ला पाएगा कोई, मैंने भी आज तक नहीं देखे। लेकिन हाईएस्ट ये है कि 175 तक तो देखे हैं। और बल्कि पिछले कुछ सालों में एक आध जो ऐसे भी टॉपर थे जिन्होंने 181 भी लाए थे, ठीक है। तो लोग लाने वाले ले आते हैं, लेकिन इतना ला के करोगे क्या? प्री में आप टॉप भी कर दो तो भी कोई ना कहीं फोटो निकलेगी, ना कोई जो है कोचिंग वाला इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो इसीलिए प्री में टॉप करके कुछ हासिल नहीं होगा, और ना ही कोई उससे फायदा है, ठीक। मेन है जो है प्रीलिम्स में आपको क्लियर करना लेकिन जरूरी है, क्योंकि भाई साहब और बहिनी जी बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। प्री में 13 ही गुना अभी तक लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो फिर इन्होंने 10 ही गुना 11 गुना कर दिया था। पहले 18 गुना था, ठीक है, फिर 15 गुना पिलाए, फिर और कम करते गए। तो जितनी भी सीटें आएंगी, मान लीजिए बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से 500 के आसपास तक आ सकती हैं, 450 500 कुछ नंबर हो सकता है। तो 13 गुना कितना होता है? 6 साढ़े 6 हज़ार लोग ही सिलेक्ट हो पाएंगे प्री में। इसीलिए प्री बहुत टफ है, ध्यान रखिएगा। ये पिछले सालों की कुछ एनालिसिस है, इससे आपको मदद मिलेगी कि फोकस कहाँ पे ज्यादा करना है, ठीक। अब देखिए हिस्ट्री के अगर आप देखें, कई बार ये भी देखिए, एक बात ये समझ लीजिए, यूपीपीएससी का पीसीएस निकालना है तो पुराने ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल तरीके से नहीं होता है। ये माइंडसेट भी हटा दीजिए कि भाई अगर सिर्फ मॉडर्न, जैसे हिस्ट्री है, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मॉडर्न पढ़ लो हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। आयोग का जरा पैटर्न देख लो, आयोग का ये देखिए पैटर्न। आप 2022 में देखिए हिस्ट्री के कितने हो गए, एंशियंट और मिडिवल से सवाल आए 15 और मॉडर्न से आए 9 बस, ठीक। तो 24 में से एंशियंट और मिडिवल मॉडर्न लगभग बराबर रखा है इन्होंने। तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉडर्न पढ़नी है, एंशियंट मिडिवल के भी फैक्ट्स पढ़ने हैं जो यूपीपीएससी में जरूरी है, ठीक है। पैटर्न बदल रहा है लगातार, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, लगातार हम सारी चीजों को अपडेट रखते हैं। तो हिस्ट्री से लगभग लगभग 25-26 सवाल आ जाते हैं हर बार। इकोनॉमी में 8-10 आ जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन देखिए जितने भी इकोनॉमी में आएंगे ज़्यादातर होते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। करंट अफेयर में क्या हो गया भाई, बजट आने वाला है 2023-24 का, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है 22-23 का, एक तो उस पर क्वेश्चन बनेंगे। 14 मई को पेपर है, बिल्कुल उससे क्वेश्चन आएंगे। यूपी बजट जो आया था अभी जून में हुआ था, जून 2022 में आया था, अभी नया आया नहीं, तो जून 2022 वाला जो है 2022 वाला बजट यूपी वाला इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस इकोनॉमी वाले जो क्वेश्चन, इकोनॉमी करंट अफेयर होता है उससे आ जाते हैं क्वेश्चन। साइंस में इकोनॉमिक के लिए जितना हम देंगे मटेरियल, देखिए इकोनॉमिक के लिए बजट का पापा वीडियो भी आता है, वो भी आएगा इस बार। इकोनॉमिक सर्वे का भी पापा वीडियो आता है, वो भी आएगा। यूपी बजट का भी पापा वीडियो आता है, वो भी आएगा। साइंस में करीबन 22 से 25 सवाल आ जाते हैं। पॉलिटी से करीबन जो है 20 के आसपास सवाल आ जाते हैं हर बार,
ठीक है। ज्योग्राफी से भी 18 के आसपास सवाल आ जाते हैं, इन्वायरमेंट से भी 7-8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। साइंस एक्चुअली बड़ा पोर्शन है यहाँ पे, 20-25 सवाल तक आते हैं यहाँ पे। यूपी जी के एक्चुअली में अभी तक तो बहुत कम आता है, यूपी से ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 क्वेश्चन आते हैं बस पूरे 150 क्वेश्चनों में से। लेकिन इस बार क्योंकि शायद हो सकता है कि ऑप्शनल हट सकता है, चांसेस तो है काफ़ी सारे, कई सारे जो है बातचीत हो चुकी है, इस कमेटी की रिपोर्ट भी जा चुकी है, सिर्फ बाबा जी को बस ठप्पा लगाना बाकी है। बाबा जी को थोड़ा टाइम वाइम शायद नहीं मिल पा रहा है, चुनाव नौ बहुत सारे आ गए हैं, कई सारा बिजी हैं वो। तो अगर जैसे ही उनको टाइम मिला और उन्होंने कर दिया तो मतलब, और यूपी पे क्योंकि इस बार काफ़ी बातचीत हुई है, यूपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। सब कुछ हम देंगे अपडेट करके, यूपी बजट से लेके करंट अफेयर से लेके जीके, बस उतना ही सफिशिएंट है, कहीं से कुछ नहीं पड़ना है। सबसे बड़ा सेक्शन है करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए कई सारा टाइप का होता है, एक तो हो गया भाई नॉर्मल इंडिया और इंटरनेशनल का, तो ये उसका बस मैंने यहाँ नंबर लिखा है, वो आप देखिए 30 के आसपास क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो है मतलब ये जो नॉर्मल करंट अफेयर है, जो इंडिया का इंटरनेशनल का, कि भैया अवार्ड हो गया, स्पोर्ट हो गया, समिट हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गई, डेज हो गए, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गए, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा यूपी करंट के भी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो करीबन जो है 35 के आसपास, 36 के आसपास ये आंकड़ा बना। उसके अलावा भी करंट आ जाता है। करंट में क्या आता है, मतलब जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की कोई डेवलपमेंट हुई तो उससे रिलेट करके जो उसका स्टैटिक फैक्ट है वो पूछ लेते हैं। वो सब हम इसीलिए पेड क्विज में बहुत जरूरी है फॉलो करना, वो सब हम देखते रहते हैं, सब कराते रहते हैं लगातार। करंट अफेयर पे ही अगर आप फोकस कर लें तो करीबन आपके 36-37 के आसपास सवाल इसी से हो जाते हैं। ठीक है। और प्लस एक इनका नया है यूपीपीएससी में, मैंने बताया यूपीपीएससी के फ्लेवर के हिसाब से ही तैयारी हो पाएगी। यहाँ मिसलेनियस मिसलेनियस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है मिसलेनियस कि जिसपे आप सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पे सही कर सकते हैं। आप सिर्फ हम आपको 50-60 पन्ने का देंगे, जिसको अगर आप दोनों तरफ प्रिंट कराएंगे तो मैक्सिमम 30 पन्ने का ही रहेगा वो। 30 पन्ने से अगर आप देखें दोनों साइड प्रिंट करा के मैं बात कर रहा हूं, तो आपके 20 क्वेश्चन उससे आराम से सही हो सकते हैं। और लगातार मिसलेनियस में आए, मिसलेनियस का मतलब हो गया सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। भाई 2021 का तो आ नहीं पाया, कोविड हो गया था, तो 2011 का ही चल रहा है सब। ठीक है। तो सेंसस, अर्बनाइजेशन, लाइव स्टॉक हो गया, आईएसएफआर जो हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, ठीक है, टाइगर वाला सेंसस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, हेड हो गए, उनके कई सारे, मतलब मान लीजिए कोई नया मेंबर ज्वाइन कर लिया, तो ये सारी चीजें मिसलेनियस में आ जाती हैं। एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डेटा, मिनरल का लेटेस्ट डेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है जीके, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी फोकस करना है। अभी तो प्रीलिम्स स्पेशली स्ट्रेटजी फॉलो करनी है बस आपको। देखिए ये इसलिए लिखा हुआ है, अगर आप अभी चाहें तो 10-15 दिन के लिए कुछ हमारी समरी जरूर पढ़ लीजिएगा, हमने आपको दी है। हो सके तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन अब टाइम बचा नहीं है एक्चुअली। अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स में अभी टारगेट करना है, और प्रीलिम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कंपाइलेशन लिस्टिंग, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैंक, और बस जितना हम करंट देंगे उतना करके ही आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। जो अपडेट हम देते जाए ग्रुप में वो फॉलो करते जाइएगा, बस ये ध्यान रखिए। बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग हम ज्यादातर 4th वर्जन रिलीज कर चुके हैं। देखिए 4th वर्जन ही पढ़ना है, उसके पहले वाला नहीं पढ़ना है। कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या उससे पहले वाले भी वर्जन पढ़ने हैं। अरे भैया वो अपडेट चल रहा है लगातार। ठीक है। इसके अलावा हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग का साइंस का और इकोनॉमी का बचा हुआ है। इकोनॉमी में सिर्फ कंपाइलेशन मिलेगा, लिस्टिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। फिर भी लगातार हमारी एरर प्रूफ रीडिंग और जो है एरर प्रूफ और ये सब चलता रहता है। और एग्जाम के मतलब कई बार हम कुछ कुछ अपडेट देते रहते हैं। मान लीजिए एक पन्ने का अपडेट हुआ तो वो भी कई बार पीडीएफ वीडियो में देते रहते हैं। एग्जाम से करीबन 20-25 दिन पहले आपको एक एडिशनल और एक्स्ट्रा फैक्ट्स की फाइल भी मिल सकती है, एडिशनल अपडेट्स मिल सकते हैं उसमें, जो भी अभी जैसे हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग का बिल्कुल अपडेट करके अभी तक का दे दिया है, लेकिन अभी से लेके 4 महीने बचे हुए हैं ना, तो जो उसमें मान लीजिए अगर अपडेट आ जाएगा तो वो भी हम आपको देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्ट की या फिर एडिशनल फैक्ट होंगे, किसी में कुछ एरर हुई, सब कुछ हम चेक करेंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है, ज्यादा लिबिर लिबिर मत करना, रिसर्च में मत पढ़ना, वो हमारा काम है। आपको जितना दिया जा रहा है, तालीम फरोज के दिया जा रहा है, बस उतना कर लो, उतना कर लेना। बस 10 जगह नहीं पढ़ना है, लिबिर लिबिर नहीं करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप बस उतना पढ़िए, पेड क्विज जो है आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज करिए, सब कुछ फ्री भी अवेलेबल है, मैंने पहले ही बता रखा है। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जरूरत है बस उतना जो हम दे रहे हैं उतना ही करना है। उसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई मैप नहीं, कोई करंट की मैगजीन नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, सब हम जो देंगे बस वही करना। ये कुछ पीडीएफ लिखी हुई है हमारी, इनको आप कर पढ़ के आराम से जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों को। देखिए करंट अफेयर के लिए जो हम दे रहे हैं अभी मंथली, बस उतना ही पढ़िए आप, उतना ही ज़रूरी है। डेली वाली जो करंट अफेयर होती है या फिर डेली का जो मंथली होता है वो एक्चुअली में मेंस को टारगेट करके करते हैं। अगर समय मिले तो वो भी देखते रहिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेस भी क्लियर होता रहे।
ठीक है, क्योंकि भैया सिर्फ प्रीलिम निकाल के कुछ नहीं उखड़ेगा, मेंस भी निकालना है। तो जितना हो सके ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे जो हम लोग अब दे ही रहे हैं वो डेली वाली पीडीएफ 2-4 पन्ने की होती है, वो अगर आप दोनों तरफ प्रिंट कराएंगे बस उसको एक बार पढ़ते जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेगा बस, उससे थोड़ा कम से कम इतना जरूर पढ़ते रहिए, ताकि क्योंकि आजकल जो मेंस का पेपर भी हो रहा है ना, वो भी करंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें भी ऑफिशियल सिलेबस के वही चीज़ें पूछते हैं जो करंट में होती है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए हमारा करंट अफेयर इनफ है। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग एग्जाम आने से 20-25 दिन पहले एक पापा वीडियो रिलीज करेंगे, जो कि सफिशिएंट होगा प्रीलिम्स निकालने के लिए। 10-11 घंटे का होगा वो, उसमें सब कुछ होगा, टेंशन मत लीजिए। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी हम लोग कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें हम हर बार की तरह करेंगे। फ्री इनिशिएटिव हमारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, कुछ बुनियादी बुक्स होती हैं, बेसिक बुक्स, जैसे कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ सकें तो साथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे मेंस में भी मदद मिल सकती है। उसके लिए हमारी एक प्लेलिस्ट भी है, उससे भी सहायता ले सकते हैं। प्लेलिस्ट को फॉलो करके जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतना सब कुछ बताया गया है ऑलरेडी उसमें। ये ज्योग्राफी के लिए चाहें तो अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, अदरवाइज ये सब जरूरी नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचा है प्रीलिम्स और मेंस एक साथ तैयारी करने का। वैसे तो तैयारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ ही होती है, ठीक। लेकिन अभी अगर आप पढ़ने वाले हैं तो अभी टारगेट करिए प्री पे। अभी तक थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आपने तो वो बस है। मेंस के लिए हो सके तो जीएस 1 2 3 4 का हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करके अलग से उसके पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा 10-15-20 दिन और टाइम दे सकते हैं मेंस के लिए, या फिर कुछ बेसिक बुक्स मैंने बताई, अगर हो सके तो आप इन बेसिक बुक्स को एक बार पढ़ सकते हैं। या फिर मैं जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हम लोग समरी दे रहे हैं, अगर हो सके तो वो पढ़िएगा। नहीं तो मैंने बताया प्रीलिम्स निकालने के लिए भैया समय कम है, प्रीलिम्स और मेंस में गैप ज़्यादा है। फोकस करिए इस बार सिर्फ प्रीलिम्स पे। हर बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप होता है करीबन 90 से 100 दिनों का, इस बार 130 दिनों का गैप दिया है। कुछ सोचा ही समझ के दिया होगा आयोग ने, हो सकता है कि ये इंडिकेशन भी हो कि कुछ चेंज होने जा रहा है, लेकिन जो भी चेंज होगा आपके भले के लिए ही होगा। अगर मान लीजिए यूपी स्पेशल वाला पेपर इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शनल में बहुत कुछ होता है, यूपी स्पेशल में अगर जो है आयोग चाह भी ले तो ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 पन्ने ज़्यादा इसका हो ही नहीं सकता है। मतलब यूपी का सब कुछ भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो। बाकी कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिलेक्शन लेने के लिए लिस्टिंग कंपाइलेशन का 4th वर्जन पढ़ना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट पढ़िए। प्रैक्टिस के लिए हमारे टेस्ट सीरीज हम सब वीडियो बिल्कुल पब्लिक करने जा रहे हैं धीरे धीरे। पेड क्विज लगातार हम दे ही रहे हैं। पीवाईक्यू आपको पीडीएफ जो ग्रुप में मिली है, बाकी जो अपडेट होगा आगे दे दिया जाएगा। एमसीक्यू बैंक हमने दे रखे हैं। इतना करके सिर्फ आप प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हैं, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ज़्यादा घबराइए मत, जितना हम दे रहे हैं उतना सफिशिएंट है। कई लोग पहले बिलीव नहीं करते थे, कुछ ऐसे भी छात्र थे हमारे पास जो 4-4 5-5 साल दुनिया भर की खाक छान के आए थे, और फाइनली जैसे ही उन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विस में एडमिशन लिया, हमारा ही पढ़ा बस, आराम से प्रीलिम निकाल के मेंस निकाल के फाइनली सिलेक्टेड है इस समय। ठीक है, 2021 में भी कई सारे छात्र हमारे हुए हैं, उससे पहले जो 20 का रिजल्ट आया, 19 का आया, 18 का आया, लगातार जो है पिछले 7 सालों से यूपीपीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिए। अब चलो बहुत लिबिर लिबिर सुन लिया, 140 लाने 140 लाने 140 लाना हलवा है क्या, ऐसे ले आओगे भैया? उस पर टारगेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात करंट अफेयर, चलो ये भी बता देते हैं भाई कितना करंट करना चाहिए। 14 मई को ही पेपर होगा मेरे हिसाब से। अगर आप जून से पढ़ते हैं, जून 2022 से लेके एटलीस्ट अगर आप देखें 27 अप्रैल 2023 तक का भी अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन और भी कई बार मतलब आयोग थोड़ा ना लीक से हट के भी कुछ सवाल थोड़े पुराने भी पूछ लेता है, तो वो सब हम अपने आप कंपाइल करके देंगे। पेड क्विज भी इसीलिए हम करवाते हैं, कई सारे क्वेश्चन उसमें भी आपको मिल सकते हैं। अभी के लिए आपको अगर करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, एक तो मंथली आपको फॉलो करना चाहिए। मंथली होता है प्रीलिम्स वाला, जो 1 घंटे 50 मिनट का लगभग वीडियो आता है हर मंथ के एंड में, और उसी के साथ हम देते हैं 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो इतना करके प्रीलिम्स का आराम से करंट अफेयर पूरा फॉलो किया जा सकता है। जो लोग फ्री वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो वो आराम से जून से फॉलो करना चालू कर लीजिए, उतने में हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोगों ने बताया मैंने आपको कि सेक्शन वाइज रिवीजन कराएंगे उसकी, और बिल्कुल कंपाइल्ड पीडीएफ करके जो लोग पेड ग्रुप में है अभी आपको दी गई है, जून से लेकर दिसंबर तक की दे दी गई है। ठीक है, बाकी आपको महीने का अपडेट मिलता रहेगा मंथ टू मंथ, और एग्जाम जब आने वाला होगा तो हम कंपाइल करके पूरी दे देंगे, तो टेंशन ही नहीं है। पूरा का पूरा जितने 35 से 45 सवाल आ सकते हैं, सब कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पूरा किया जा सकता है। बाकी दुनिया भर का आप करंट अफेयर पढ़ लो, ये जरूर है कि भाई 15% किसी से आ गए, 20% आ गए, 30% आ गए, लेकिन पूरे के पूरे करंट अफेयर अगर आपको करने हैं तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही फॉलो करना पड़ेगा। हम पूरा यूपीपीएससी पे ही फोकस करके बनाते हैं, मतलब पूरा टारगेट ही वो फोकस क्लियर है हमारा।
तो ये प्रायोरिटी बता रहा हूं मैं, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? करंट अफेयर को देनी है भैया। अगर करंट अफेयर से कुछ भी आपने जो है छेड़छाड़ करी कि भाई करंट नहीं पढ़ेंगे बाकी सब पढ़ लेंगे, तो समस्या हो सकती है। करंट अफेयर को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा सवाल आ सकते हैं, सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए अभी तक डे टू डे जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, कोई और नहीं पढ़ा है करंट अफेयर, तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर आप हमारे प्रीलिम्स ग्रुप में आते हैं तो आपको इवन डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये सब काम हम आपके लिए करते हैं, हमारी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है। यूपीपीएससी पे मेरा खुद का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लगातार हम लोग यूपीपीएससी आयोग के ही फॉलोअर हैं बस। जो भी आयोग नए अपडेट लाता है, ट्रेंड बदलता है, पैटर्न बदलता है, सब हम उसी हिसाब से करते जाते हैं लगातार। लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, इसीलिए यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फॉलो किया, इवन किसी भी स्टेट पीसीएस में, क्योंकि मेन हमारा टारगेट है पीसीएस पे ही, ठीक है, उतने भर से हो जाएगा। दूसरा भैया जो है मैंने बताया आपको, यूपीपीएससी स्पेशल चीज है ये इतने टॉपिक होते हैं भैया मिसलेनियस में, सब लिखा हुआ है। सेंसस, अर्बनाइजेशन, टाइगर सेंसस, आईएसएफआर, यूपी की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, लाइव स्टॉक सेंसस, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, यूपी के ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, फाउंडेशन, ईआर, ओडीओपी, प्लस जो और भी जो है मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, एमएसपी आ जाता है, एसआरएस आ जाता है, एनएफएचएस आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये यूपीपीएससी का बिल्कुल फ्लेवर है, इसको मत छोड़िएगा। कम से कम 20-25 सवाल आ जाते हैं इससे, मिसलेनियस से। मतलब आप ये समझिए कि करंट और मिसलेनियस मिला के ही आपके आराम से किस मरी से मरी हालत में कम से कम जो है 60 सवाल के आसपास इसी से सही हो जाएंगे, सिर्फ ये दोनों चीजों पे फोकस करके। और कट ऑफ निकालने के लिए आपको कितना चाहिए भैया? जो है अगर मैंने टारगेट क्या बताया आपको, 140 आपको नंबर, 140 नंबर मतलब हो गया 105 क्वेश्चन पे आपको टारगेट करना है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, किया जा सकता है आराम से, ठीक है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 2-4-5 क्वेश्चन मान लीजिए आपने आयोग के डिस्प्यूटेड होगा, आयोग ने अपनी झोली में डाल लिए, तब भी 145 क्वेश्चन बचे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हर बार 120 से लेके 130 सवाल आ जाते हैं आराम से, ठीक है। तो 105 का टारगेट करके रखिए। कुल मिला के नेट में अगर मरी से मरी हालत में भी अगर आप समझें 90-95 भी आपके नेट में आ गए तो बस कट ऑफ क्लियर हो जाता है आराम से। और इस बार तो पोस्ट आने की संभावना भी ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रायोरिटी में पहला करंट हो गया, दूसरा मिसलेनियस हो गया, तीसरा सबसे जरूरी है साइंस। यहां पे ये चीज समझना जरूरी है कि प्री के सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल साइंस, ठीक है। मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों में फर्क है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया भैया कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ज्यादातर करंट अफेयर बेस्ड सवाल आएंगे, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, किसमें कौन सी प्रोसेस यूज होती है, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, उस टाइप के सवाल, तो वो ज्यादातर मेंस वाले में आते हैं। यहाँ पे जनरल साइंस है, मतलब जो फैक्ट है, फैक्चुअल सवाल वो आते हैं यहाँ पे। और ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिक्स से आ जाते हैं ज़्यादा है, केमिस्ट्री से आ जाते हैं या बायो से आ जाते हैं। हालांकि बायो से ही ज़्यादातर प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी आते हैं। मतलब कुल मिलाकर साइंस में जितना हम कंपाइलेशन लिस्टिंग में देंगे बस उतना ही इनफ है, ठीक। वो सब कुछ अपडेट करके दिया जाएगा। उसके अलावा हमारी पेड क्विज आई, प्रैक्टिस आई, टेस्ट सीरीज आई। तो अगर आपने ये 3 पे भी टारगेट करा, 60 क्वेश्चन तक हमारे इन दोनों से हो चुके थे, मान लीजिए 20 सवाल भी आ गए तो 80 सवाल बस इन्हीं तीनों से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ पेजेस भी बहुत कम है। और इसमें अगर आप देखें 8 से लेकर 12 सवाल तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटी, कंपाइलेशन लिस्टिंग, ठीक है। इतना भी अगर आपने कर लिया, पॉलिटी तक भी, समझ रहे हैं आप, तो आराम से कट ऑफ क्लियर करने भर का आप कर चुके हैं। फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई यूपी करंट और यूपी स्पेशल आप पढ़ोगे नहीं, 5-10 सवाल आते हैं, इस बार संभावना ज़्यादा रहेगी। इस वाले सेक्शन को इग्नोर मत करिएगा। देखिए किसी भी सेक्शन को एक्चुअली में इग्नोर मत करिए कि पूरा पूरा जो है छोड़ दे कि नहीं भाई हम मिडिवल हमको नहीं मजा आ रही है, चल हम नहीं पलेंगे। अरे टाय नहीं पलोगे भाई, पलना पड़ेगा आप तो, क्योंकि सारा सिलेबस बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के मैंने बताया आपको 18 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इकोनॉमी में तो ज़्यादातर करंट ही आता है। मैंने हिस्ट्री को, इकोनॉमी में जितना हमने दिया है बस उतना काफ़ी है, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने सबसे लास्ट पे रखा, लेकिन 25-26 क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने उस तरह से पूरा प्रायोरिटाइज किया है कि लास्ट के 120 दिन अगर आप माने तो 140 नंबर, मतलब आप ये समझ लीजिए इसमें क्या क्या करना है उसके हिसाब से प्रायोरिटी बनाइए पूरी। हिस्ट्री को अगर आप लास्ट भी करें
मतलब इवन जो देखिए हिस्ट्री में अभी तक अगर ये था कि भाई चाहे जितनी भी बुक पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, पूरे सवाल नहीं मिलते थे। पिछली बार 2021 में और 2022 में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जिन लोगों ने नोट्स पढ़े थे वो लोग पूरे पूरे भी हिस्ट्री के क्वेश्चन करके आए, बाकायदा प्रूफ दिए हुए हैं। 2022 का जो प्रीलिम था, इस पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे हिस्ट्री के सवाल हमारे से आए। सब कुछ देखिए, इसीलिए मैंने बताया आपको, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं आपके लिए। जितना यूपीपीएससी में सिलेक्शन के लिए जरूरी है, हमारा टारगेट ही वही है यार। पूरी दिन रात टीम उसी के लिए काम करती है। तो हिस्ट्री में अगर आप बुक भी खरीदने जाएंगे बाहर, तो भाई एंशियंट की हो गई, मिडिवल की, मॉडर्न की, ये तीनों बुक के ही पेजेस अगर आप गिन के देखना 1200 से ज़्यादा पेजेस होंगे। आप कोई भी बुक ला के देख लीजिए, ठीक है। और हमारा जो नोट्स है स्टडी, जो स्टैटिक जीएस वाला प्रीलिम्स के लिए, मैंने आपको बताया लगभग 1200 पेजेस रहेंगे। और अगर उनको आप जो है बाकायदा दोनों साइड प्रिंट कराते हैं तो 600 सवा 600 पेजेस रहेंगे स्टैटिक जीएस के। प्लस उसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, 200-250 पेजेस का होगा करंट अफेयर। दोनों तरफ प्रिंट कराएंगे तो लगभग वो भी 125 पेजेस का हो जाएगा करंट अफेयर, जो कि जितने इंपॉर्टेंट है बस इतना ही है ये, ठीक। मिसलेनियस भी सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है लगभग। तो करीबन दोनों साइड अगर आप प्रिंट कराते हो तो मैक्सिमम 800 पेजेस में आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, बशर्ते वो पूरा पढ़ा जाना चाहिए। और इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि आप अगर क्वेश्चन उस पर बेस्ड आ जाए तो आप सही पहचान सको। इसीलिए सबसे ज्यादा पढ़ने के साथ साथ जरूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए पेड क्विज में। अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको लगभग 4000 के आसपास क्वेश्चन, 3500 के आसपास क्वेश्चन, 3500 से 4000 का आपको जो हमने 2023 के लिए करा दिए वो भी बैकलॉग मिलेगा। उसको क्लियर करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ना पड़ेगा, उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आए ना आए फिर भी लगाना पड़ेगा, ताकि कम से कम इस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली दिख जाए तो वो तो कराओ सही। पढ़ाई और प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, पीपीआर वाली पढ़ा करनी पड़ेगी पॉलिसी, तभी हो पाएगा भाई। बाकी ये सब चीज़ों जो है ये मैं बता ही चुका हूँ भाई। हम अपने को सब अपडेट कर रहे हैं, सब हम आपको दे देंगे। भरोसा रखना है आपको सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल पे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्ट कराना है बस। मैं इसीलिए साफ बता रहा हूँ कि हमें ज्ञानी वानी नहीं बनाना है आपको, सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए। आप सिलेक्ट हो जाइए, बाकायदा आप पीएचडी करिए जाके, कोई समस्या नहीं है। पूरे दिन रात हमारी टीम जुटी रहती है और लगातार हम आपको जो है अपडेट करते जाते हैं, मटेरियल देते जाते हैं। कोई और चीज़ होती है बीच बीच में, कई सारे वॉइस मैसेजेस मिलेंगे आपको मेरे कि क्या कर रहा है, अब जो है 90 दिन रह गए अब क्या करो, अब 60 दिन रह गए अब क्या करो, 30 दिन रह गए अब क्या करो, क्या करो, कैसे करो, कब करो, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बीच बीच में पेड ग्रुप में कई सारे वॉइस मैसेज मिलते जाते हैं आपको। लेकिन हम आपको गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना सिर्फ आप ही को है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 6-7-8 घंटे पढ़ सकते हैं तभी आप हमारे ग्रुप में भी आइए, पेड ग्रुप में भी। और जो है फ्री इनिशिएटिव का अगर आप लोग फायदा उठाते हैं तो फिर फ्री इनिशिएटिव भी तो आप कर ही सकते हैं। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है इस एग्जाम को निकालने का। मेरे पास ये मत आके कहिएगा कि भाई मुझे जो है सिर्फ 100 पन्ने को नोट दे दो, इतने मुझे प्रिंट डालना है। ठल ऐठा ठल जी और मैडम जी, ऐठा कोई नोट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना जरूरी है उतना दिया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में भी है आप, तो सारा चीज़ें जो है आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। देखिए जाड़ा बहुत है, वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत जो है इंतजाम करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। लगातार हमारी टीम लगी है, इतने जाड़े में भी, इतने ठंड में भी। आप भी रजाई के अंदर ही सही, लेकिन पढ़ते रहो। चलो अब सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई भाई। सिलेबस क्या होता है, पोस्ट कौन कौन सी होती है, कट ऑफ कितना जाता है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब बता दिया है। अब एक बार देख लेते हैं फाइनली प्रायोरिटी भी मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है लास्ट के। अभी जिन लोगों ने ग्रुप चालू किया है उतना ही पढ़ के प्रीलिम्स क्लियर करिए। मेंस के लिए मैंने आपको बताया 130 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। मतलब अगर आप, मैंने आपको बताया कि अभी आप मेंस की जीएस 1 2 3 4 की एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए। अगर हो सके तो मेंस के पीवाईक्यू देख लीजिए। अदरवाइज टाइम ही नहीं बचा है, फिर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा अगर मेंस में ज़्यादा फोकस करोगे तो, ठीक है। और इस बार टाइम दिया है आयोग ने, काफ़ी टाइम दिया। अगर कहीं ऑप्शनल हट गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आप लोगों की। मतलब पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा जो है सिलेबस का पार्ट कम हो जाएगा। बाकी हमारी अगर आप समरी भी पढ़ लोगे जो हमने दी है तो थोड़ा बहुत जीएस का बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, हिस्ट्री के लिए एससीएस समरी इफ पॉसिबल लिखा है। अगर पॉसिबल होए तो कर लेना, और नहीं भी करोगे तो प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग जो 4th हमने एडिशन दिया है वही चाहिए। और इसके अलावा भी मैंने आपको बताया एग्जाम से 20-25 दिन पहले
हम कंपाइलेशन लिस्टिंग का एडिशनल फैक्ट या फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे हर पेड ग्रुप में पीसीएस वाले, वो जरूर आपको देख लीजिएगा। अभी आप प्रिंट ले लीजिए, वो डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30-40 पेज का होगा, दोनों साइड प्रिंट करा के 20 पेज का लगभग। ठीक, तो ये हो गया हिस्ट्री के लिए, बस इतना ही करना है। प्रैक्टिस लेकिन दबा के करनी पड़ेगी, पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है। प्री का एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जा सकती है बस। प्रीलिम्स के लिए है प्रैक्टिस और मेंस के लिए है आंसर राइटिंग, बस यही दो मंत्र हैं। ठीक है, बाकी चलो और देख लेते हैं। ज्योग्राफी के लिए एससीएस समरीज इफ पॉसिबल इसीलिए लिखा हुआ है, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग इनफ है। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, पीवाईक्यू, एमसीक्यू बैंक हमने दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी जो हमने दिया है आपको पीडीएफ, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। मार्केट में कई सारे पब्लिकेशन है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको लेने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, एससीएस के पेड ग्रुप में है, ठीक है, या फिर आप हमारे फ्री इनिशिएटिव फॉलो कर रहे हैं, आपको हमारे अलावा कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही बताया है, यही मंत्र है। 10 जगह पढ़ोगे तो सिर्फ नॉलेज ही गेन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको नॉलेज बहुत हो सकता है कि हो जाए, लेकिन भाई टॉपर बनना है ना, तो फोकस क्लियर रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना है, पीसीएस बनना है, तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है, उतना ही हम दे रहे हैं आपको। फालतू लिबिल नहीं करवाना है। जितने की एक सब्जेक्ट की बुक आती है मार्केट में, उतने पेजेस में है मटेरियल, ठीक है, तो भैया कर लेना, बस जितना हमने दिया है उतना तो करना पड़ेगा। ये नहीं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना भी पड़ेगा लगातार, जो है कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन भी आपको जरूरी है और प्रैक्टिस भी दबा के करनी पड़ेगी। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया, हो सके तो एक बार लक्ष्मीकांत की बुक आप ले आइए, पढ़िए, क्योंकि वो मेंस में भी काम आ जाती है। अदरवाइज प्री के लिए हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग काफी है, दे दी गई है ऑलरेडी। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, इतना काफी है। साइंस के लिए देखिए कोई बुक कहीं नहीं पढ़नी है, कोई और भी किसी का बुक मैं नाम नहीं लूंगा। देखिए मैं सिर्फ यूपीपीएससी पे, पीसीएस के लिए ही टारगेट करते हैं हम लोग। हमने जो बनाई है एससीएस समरी, बस उतना पढ़िए अगर पॉसिबल है तो, ठीक, क्योंकि अभी इसमें कंपाइलेशन लिस्टिंग नहीं दी गई है, इसमें टाइम लग सकता है, अभी 20-25 जनवरी तक लगेगा हमको। हम सारी चीजें अपडेट ही करके देते हैं, क्वालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से ज्यादा, और सारी चीजें आयोग की सारी लेटेस्ट ही लानी होती हैं, इसलिए बाकायदा अपडेट चल रहा है। मैंने इसीलिए बताया भी है आपको कि प्रीलिम से 20-25 दिन पहले भी हम सारी कंपाइलेशन लिस्टिंग के एडिशनल फैक्ट की एक पीडीएफ बना के देंगे, पूरा एरर प्रूफ करके, प्रूफ रीडिंग करके, वो पेड ग्रुप वालों को मिलेगी। और अगर होगा तो पॉसिबल तो उस पर वीडियो भी बनवा दिया जाएगा, अदरवाइज किसी ना किसी तरह फ्री इनिशिएटिव के माध्यम से दे दिया जाएगा, या तो पेड क्विज में क्वेश्चन करा दिए जाएंगे उस पर बेस्ड, या फिर टेस्ट सीरीज। तो साइंस के लिए बस कंपाइलेशन लिस्टिंग काफी है, प्रैक्टिस करने के लिए हमने बहुत रिसोर्सेज दिए हैं। इन्वायरमेंट के लिए भी एक हमने समरी दी है, हो सके तो भैया एक बार देख लेना कई बार, क्योंकि एक्चुअली में इन्वायरमेंट के थोड़े थोड़े लेवल बढ़ा के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीपीएससी आयोग, तो हमने एक समरी दी है, उतना ही करिएगा। कंपाइलेशन लिस्टिंग काफी है, प्रैक्टिस बाकी करना है। इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बताया 9th 10th 11th 12th की हमने एक समरी दी है, बस वही पढ़नी है, ठीक है। और 200 क्वेश्चन हमने उसी पे भेज दिए, उनको लगा लीजिएगा। ज़्यादातर करंट के सवाल आते हैं, वो हम आपको बजट का भी देंगे पूरा समरी बना के शॉर्ट नोट्स में। बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी बजट का भी हम बहुत कम पेजेस में दे देंगे, बजट का जो है करीबन 6-7 पेज का होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे भी ऐसा ही होता है 5-6 पेज का। यूपी बजट भी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 पेज का ही रहेगा, उतना जो है हम देंगे। बाकायदा उसका पापा वीडियो भी बनाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, जितना दिया गया उतना ही। बाकी इकोनॉमिक के लिए जो एससीएस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लिए जाएंगे, पेड क्विज में लिए जाएंगे, पीवाईक्यू में होते ही हैं, एमसीक्यू बैंक भी जो मैंने बताया आपको ये 200 वाला है, जो ये आप अभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर की समस्या है, मैंने आपको बताया अभी पूरा क्लियरली कि भाई आपको एटलीस्ट जून से 1 जून 2022 से लेके आप कम से कम 27 अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में पीसीएस के देखा गया है ये कि कई बार 16-17 दिनों पहले का भी करंट आया है। आप जो है कोई भी कहीं भी कोई मैगजीन ले लो, पूरा करंट अफेयर आपका नहीं हो पाएगा यूपीपीएससी में। उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आना ही पड़ेगा। ज्यादातर सारे मतलब जितने भी पीसीएस के टॉपर्स होते हैं, करंट अफेयर जो होता है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पढ़ते हैं, वो और कुछ भी कहीं से पढ़े। डेली वाला करंट होता है वो मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, हो सके तो इसको भी पढ़ते रहिए, इसका क्रम मत तोड़िएगा, ठीक। जो लोग ऐसे ग्रुप में हैं जहां पे डेली वाले नहीं मिलता है, तो उनको डेली का मंथली मिल जाता है, वो अपना वो पढ़ते रहिए। बाकी ये है प्रीलिम्स स्पेशल मंथली का, जो एक मतलब अगर आप देखें 30 पेजेस में होता है, अगर आप प्रिंट कराएंगे दोनों साइड में तो लगभग 15 से 20 पेजेस में बस, ठीक। उसके अलावा हम मंथली का एक 500 की प्रैक्टिस देते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई जब प्रीलिम्स आने वाला होगा 1 महीने पहले से सब्जेक्ट वाइज रिवीजन होगा, प्लस उसकी कंपाइल्ड करके करीबन 200-250 पेजेस मैक्सिमम होंगे।
अगर दोनों तरफ प्रिंट कराएंगे तो लगभग 125 के आसपास पेजेस होंगे, बस उतना ही होगा करंट अफेयर। उस पर पापा वीडियो भी फ्री में मिलेगा, पीडीएफ से पेड को फॉलो को मिल पाएगी। उतना ही प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मिसलेनियस का अभी दे दिया गया है जो अपडेटेड है, बाकी देते रहेंगे, कोई अपडेट होगा तो। यूपी स्पेशल के लिए भी अभी जितना है जरूरी वो दे दिया गया है, अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बहुत कम पेजेस का है, इतनी पीडीएफ को करके आप आराम से प्रिलिम निकाल सकते हैं। प्रायोरिटी एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी है करंट अफेयर, फिर मिसलेनियस, फिर साइंस और एनवायरनमेंट, फिर पॉलिटी, फिर यूपी स्पेशल, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री। इस तरह से करना है। ये नहीं कि हिस्ट्री मैंने लास्ट में रखा है तो हिस्ट्री आप पढ़ना ही भूल जाओ कि मतलब हटाओ इसको छोड़ो, नहीं नहीं, जितना हमने दिया है कंपाइलेशन लिस्टिंग में उतना करना पड़ेगा आपको। और वो टोटल मिला के अगर आप दोनों साइड प्रिंट कराते हैं तो भी ज्यादा से ज्यादा 180 से लेकर 200 पेजेस में ही रहे वो, और उसी से पूरा आपका प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आने हैं मैक्सिमम आप कवर करके आओगे। बाकी आपको यहाँ पे पूरा प्रायोरिटी मैंने लिख दिया है, एक बार आप देख लीजिए, इस तरह से करना है पूरा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं। जो लोग भी पेड ग्रुप में लिए उनके टेस्ट सीरीज़ का जो कमिटमेंट है, 35 टेस्ट कम से कम दिए जाएंगे। यहाँ पे 30 वाला ये लाइन गलत लिख दी गई है। तो टेस्ट सीरीज़ हमारी थोड़ी सी टफ रहती है, मार्केट में आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज़ आप लगाए हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो है जरूर लगाइएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसी में रहते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ पे भी टारगेट बिल्कुल क्लियर रहता है कि हम पूरे सिलेबस को एक तो मटेरियल में देते ही हैं, फिर उसी पे बेस्ड हम जो है पूरा सिलेबस और करंट को मिक्स करके हम पेड क्विज में भी करा रहे हैं, और उसी पे बेस्ड हम बना रहे हैं जो पूरे सिलेबस का करंट को मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम टेस्ट सीरीज में फैक्ट के माध्यम से कवर करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज पूरी लगा लीजिएगा, ये मिनिमम कमिटमेंट है, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है टेस्ट सीरीज। सारा पूरा टाइम प्लान लिखा हुआ है, 8 बजे मिल जाता है टेस्ट सीरीज, जब जब डेट लिखी हुई है। इसके अलावा जो भी अपडेट आपको मिलता रहे, कई सारी पिक्स मिल सकती हैं, छोटी छोटी स्मॉल पीडीएफ मिल सकती हैं। एरर करेक्शन डेटा के लिए मैंने आपको बताया 20-25 दिन पहले मिलेगा। स्टडी वीडियो में जो भी अभी तक बताया वो फॉलो कर लीजिएगा। जो लोग पेड ग्रुप में हैं वो लोग स्टडी वीडियो अब तक देख चुके होंगे। इसके बाद आपको एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो भी देखना है। डिस्कशन ग्रुप में है तो कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। कोई डायरेक्ट गाइडेंस चाहिए तो 7838692618 ये मेरा नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप है, आप कभी भी इसमें मैसेज कर सकते हैं, लिख के ही करिएगा। ये कुछ प्रो टिप्स हैं कि भैया रिवीजन, प्रैक्टिस और यूपीपीएससी फ्लेवर का मटेरियल, इतना ही से हो जाता है प्रीलिम्स 2023 के लिए। कुछ सीख है हमारी भैया, सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करना है, 10 जगह लिबिल नहीं करना है। नॉलेज के लिए मत पढ़िए। अभी आपका टारगेट भैया देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जो है रेट बढ़ता जा रहा है, तो पहली प्रायोरिटी है आपकी जॉब निकालना, ठीक। जॉब निकालने के लिए जितना टारगेटेड जरूरी है वो हम दे रहे हैं, बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। जितना हमने दिया हुआ है वो सब कुछ उसमें, जो कॉन्सेप्ट जरूरी है, जो फैक्ट जरूरी है, सब कुछ उसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। यूपीपीएससी का फ्लेवर है स्पेसिफिक, उसको उसी के तरीके से पढ़ के निकाला जा सकता है। यूपीएससी और यूपीपीएससी का प्री बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। मेंस में फिर भी सिलेबस सेम है, कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन कई सारे पॉइंट यूपीपीएससी में एक्चुअली ज़्यादा है, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो। और यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका अभी भी यूपीएससी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो यूपीपीएससी और यूपीएससी में थोड़ा डिफरेंस रहता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन टफ है। क्योंकि यूपीएससी वाले जो लोग, मतलब मान लीजिए जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया, वो पुराने चावल हैं, भरे बैठे हैं बिल्कुल, यूपीपीएससी में आके बिल्कुल कुटाई करने के लिए बैठे हैं तैयार। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत टफ है। फोकस कर लो, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जितना हमने दिया उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लास्ट के यहाँ पे 2 महीने नहीं, ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, लास्ट के करीबन 3.5 महीने प्रीलिम्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अब 4 ही महीने बचे हैं, तो भैया प्रीलिम्स पे ही करो। पीवाईक्यू जरूरी होते हैं, जितना हमने दिया है बस उतना ही पढ़ना है। कोई बुक नहीं लेनी है पीवाईक्यू की, कोई मैगजीन नहीं लेनी है मार्केट से भी। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करना जरूरी है, वो हम आपको दे रहे हैं। सबकी बात मानेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। कई लोग एक्चुअली जब इनका हो नहीं पाता है लगातार, तो वो वहाँ पे जो है यूट्यूब में एक तो वैसा साधन है, तो वो यहीं पे आके अपना कुछ भी बकवास करने लगते हैं। हमारा टारगेट जरूरी है, हमारा टारगेट जो है कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ पीसीएस पे ही है। देखिए, रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बनाए रखें, जाड़ा जरूर है लेकिन, और उसके बाद भी कई सारे फिर शादियों के सीजन बीच बीच में आते रहते हैं, हैप्पी बर्थडे आते रहते हैं। देखिए, ये सब चीज़ों से बचना होगा थोड़ा सा, सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से थोड़ा हो सके तो बचिए। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो कहीं से कोई ग्रुप भी आपको ज्वाइन करके रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना पेड ग्रुप में दिया जाए उतना ही पढ़ें बस। अब देखिए, जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप 6 से 7 घंटे अगर आप मिनिमम दे पाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि 6 से 7 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ना है। आप ये कर सकते हैं कि 1-1.5 घंटे के ब्रेक ले सकते हैं, 2-2 घंटे नहीं, मतलब 1-1, 1.5 घंटे पढ़ के फिर 2-4 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 1-1, 1.5 घंटे का ब्रेक मत लीजिएगा, फिर पढ़ोगे कब। 1-1.5 घंटा पढ़ा, अपना 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले लिया, इस तरह से कर सकते हैं। 6-7 घंटे रेगुलर लगातार की ज़रूरत नहीं है, इतना पॉसिबल भी नहीं है एक्चुअली।
हाँ, 2 घंटे मान लो ब्रेक अपने पढ़ा जो है, फिर 2-4 मिनट का ब्रेक ले लिया, इस तरह से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़िए, मोनोटोनस मत पढ़िएगा कि एक सब्जेक्ट उठा लें उसी को पढ़ते जाएं। 6 घंटे आपको पढ़ना है, जितना भी आपका टाइम है मतलब पढ़ने का, और चाहे दिन में पढ़े, शाम को पढ़े, सुबह पढ़े, रात में पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जितना हम दे रहे हैं बस उतना पढ़ना जरूरी है बस। जितना भी आपका टोटल टाइम है उसका करीबन 15% आपको प्रैक्टिस करने में जरूर देना है, और लगातार एक रिवीजन का शेड्यूल भी बनाना है कि एटलीस्ट हर 15 दिन में आप रिवीजन जरूर करें, हो सके तो एक हफ्ते में ही करें। ठीक है, तो इस तरह से करना है। प्रैक्टिस करने के लिए हमने बहुत रिसोर्सेज दे रखे हैं। पेड क्विज का ही अभी बैकलॉग बचा है, जो लोग नए ग्रुप में ज्वाइन करेंगे अभी। और अगर मान लीजिए अभी अगर वीडियो भी देखना चालू कर रहे हैं तो अभी पेड क्विज के वीडियो बचे हुए हैं काफ़ी। टेस्ट सीरीज आपको जो शेड्यूल के हिसाब से लगानी ही है। एमसीक्यू बैंक हमने दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हमने दिया है उतना ज़रूरी है। ठीक है, अब बाकी 6 घंटे कैसे क्या करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो मैंने प्रायोरिटी बताई थी आपको, बस उतने में अगर आप इतना भी डेली समय दे सकें, बस इतना ही स्टडी करने के लिए काफ़ी है। जो हमने मटेरियल बताया आपको, मैंने बताया आपको कि दोनों साइड में अगर आप प्रिंट कराएंगे तो मैक्सिमम आपके पास सब कुछ मिला के, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीएस का मिला के करीबन 800 पेजेस का रहेगा। उतना ही पढ़ना है, वो अभी पॉसिबल है पूरा। पेड क्विज की कोई पीडीएफ दी नहीं जाएगी, उसको पेड क्विज में ही फॉलो करना है। टेस्ट सीरीज को लगातार जो है आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। करंट के लिए डेली अगर आप 30 मिनट भी दे सकें, अभी सबसे पहले जो हमने दिया है जितना उतना कर लीजिए, बाकी जो मंथली अपडेट मिलता जाए वो करते जाइएगा। ठीक है, और साथ में जो 500 क्वेश्चन होते हैं उनको भी प्रैक्टिस के लिए लगाइएगा। ठीक है, और वो डेली 30 मिनट अगर आप देंगे तो पॉसिबल है बिल्कुल। ये क्वेश्चन मत करिएगा कि क्या भैया मंथली आपकी जो आती है मैगजीन उसको छोड़ के क्या हम टॉप 500 के क्वेश्चन लगा लें तो क्या उठे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, चल उठे। ठीक है, दोनों चीजें करनी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है और प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। दूसरी चीज है मिसलेनियस। मिसलेनियस जो है, जाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, आवाज़ तक जो है देखिए तोतली हो गई, बहुत भयानक ठंड है। मिसलेनियस जितना हमने दिया है उतना अभी अगर आप 15 मिनट देते हैं बस काफ़ी है। कुछ भी अपडेट होगा हम अपने आप देंगे। साइंस इन्वायरमेंट का मैंने आपको बता ही दिया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग भी कर लेंगे, अगर हो सके तो समरी पढ़िएगा, और नहीं भी कर पाएंगे तो डेली 30 मिनट काफ़ी है। पॉलिटी के लिए हो सके तो लक्ष्मीकांत की आप बुक जो है मार्केट से ला सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी ऑनलाइन खोज सकते हैं, कॉपीराइटेड है, हम अपने ग्रुप में नहीं देंगे। लेकिन जो कंपाइलेशन लिस्टिंग है वो अगर आप कर लें तो काफ़ी है। ठीक है, 30 मिनट डेली बहुत सफिशिएंट है। प्रीलिम्स निकालने के लिए तो कंपाइलेशन लिस्टिंग ही सफिशिएंट है। यूपी स्पेशल जितना हमने ग्रुप में दिया है उतना ही पढ़ना है, कहीं से फालतू लिबिन लिबिन नहीं करना है। 15 मिनट बहुत है। ज्योग्राफी के लिए हो सके तो समरी भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हमने एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं। एक्चुअली में वो पूरी समरी को हमने एमसीक्यू फॉर्म में करके दे दिया है, तो वो क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ठीक है, उसके अलावा भी हमने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ज्योग्राफी के कुल मिला के करीबन 1400-1500 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं पेड क्विज के अलावा। तो समरी अगर देखिए, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग कंपाइलेशन के साथ वो जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए वो प्लस जो पेड क्विज में कराया जाएगा वो जरूर करना है। इकोनॉमी के लिए डेली अगर आप 20 मिनट देंगे काफ़ी है। हिस्ट्री के लिए 1 घंटा देना पड़ेगा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो हमने मान लीजिए मटेरियल दिया है उसको अगर आप दोनों साइड प्रिंट कराते हैं तो भी मैक्सिमम जो है 200 पेजेस से कम ही रहेगा वो। उतना भी अगर आप पढ़ लें, उसके लिए 1 घंटा भी डेली दे दें तो बस उतना सफिशिएंट। मैंने आपको बताया पहले भी कि सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़िएगा, जो है थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पढ़िएगा। मतलब अगर आप 1-1.5 घंटे का पढ़ाई का अपना वो रखते हैं, 2 घंटे का भी मान लीजिए रखते हैं, तो 2 घंटे एक बार पढ़ा, 2-4 मिनट ब्रेक ले लिया। या फिर ये भी कर सकते हैं कि कुछ एक स्लॉट जो है सुबह पढ़ लिया, ठीक है, फिर अपना ऑफिस चले गए, ऑफिस में जितना हो सका करंट वाला कर लिया, फिर उसके बाद आए आप, ठीक है, ऑफिस से आने के बाद भी जो है 2 स्लॉट में एक बार जो है आते ही पहले थोड़ा बहुत फ्रेश होकर आपने पढ़ लिया, फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खा के फिर और जो है प्रैक्टिस वैक्टिस लगा ली। तो इस तरह से आपको पूरा करना है। अपनी स्ट्रेटजी खुद अपने हिसाब से बनानी है। सारे लोगों की इंडिविजुअलिटी अलग है, कोई जो है दिन में जॉब कर रहा है, कोई रात में कर रहा है, कोई शाम को कर रहा है, तो अपने हिसाब से टाइम निकालना है। कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 ही घंटे जॉब कर रहे होगे, ठीक है, 8 घंटे मान लीजिए सोना और जो है बाकी सारी क्रियाएं करना। वैसे भी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, तो इसीलिए 2 घंटा यहाँ एक्स्ट्रा मिला है। फिर भी लाइफ ने आपको 8 घंटे दिए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ जो है आपके 6 घंटे चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैंने 4 ही घंटे बताया। उसके अलावा रिवीजन भी आपको करना है, हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा अपने। नोट देखिए, हमारे तो वैसे जो मटेरियल है वो नोट्स के फॉर्म में ही है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने सेल्फ के नोट्स जो है बनाते हैं वो बेस्ट होते हैं। जो हमारा देखिए मटेरियल दिया गया है उसको आप पहली रीडिंग करिए,
ठीक है, नॉर्मल पहली रीडिंग, फिर सेकंड रीडिंग करिए, फिर मतलब सेकंड रीडिंग में समझिए। समझना कैसे है कि मान लीजिए आपने 2-3 पन्ने पढ़े, तो पहले बात तो आप अपनी आंख बंद करके थोड़ा अपने दिमाग से बातें करिए, अपने आप से बातें करना चालू करिए। दुनिया पागल समझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिलेक्ट होकर दिखाना है दुनिया को, ये जरूरी चीज़ है। उसके लिए जैसे बताया गया है वैसे ही करें, बिल्कुल ट्राइड और टेस्टेड तरीके हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके हैं। उसके अलावा एक ये भी चीज़ कर सकते हैं भाई कि आपने 2-3 पेज पढ़ा, उसमें जो भी थोड़ी देर अपने माइंड भाई साहब से समझा दिया, दिमाग भाई साहब से बातें कर ली। उसके अलावा एक रफ कॉपी ले आए, 2-3 रफ कॉपी रख लीजिए सिर्फ भोंकने के लिए, जितना समझ में आ रहा है उसमें लिखिए बस, ठीक है। इसके अलावा बोल बोल के भी पढ़ना एक अच्छा प्रोसेस हो सकता है लर्निंग के लिए। और दूसरी चीज़ हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स के लिए जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन बात यह है कि आपको उनको इस तरह से पढ़ना है कि आप एग्जाम में ऑप्शन सही पहचान सके। इसीलिए हम आपकी प्रैक्टिस करने की आदत डाल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि जो भी आपका टाइम होगा डेली पढ़ने का, उसमें 15 से 20% टाइम आपको प्रैक्टिस करने में दिया जाना चाहिए आपको। और हमने इनफ रिसोर्सेज दिए हैं, जितना हमने दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, ठीक है, और एमसीक्यू बैंक हमारे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस उतना ही जितना हमने दिया है ग्रुप में उतना ही सफिशिएंट है बस। तो सेकंड स्टेप में आपने पढ़ा, फिर थर्ड स्टेप में हो सके तो नोट्स बनाइए। नोट्स का मतलब यही होता है कि भाई जो चीज़ आप भूल रहे हो या फिर जो भी फैक्ट हैं उन्हीं के नोट बनाइए। एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए 200-400 पेज की, और उसी में जितने कम से कम पेजेस हो सके उतने ही नोट बनाइए। एक पेज के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करिए, ये नहीं कि खूब बड़ा बड़ा लिख दिया, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि 4 ही लाइन में पूरा पेज भर गया। अरे वैसे मत करो, फिर एग्जाम टाइम में साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ जाता है। हो सके तो पेज को जितना हो सके छोटे छोटे करके भरिए, और उसमें से पूरी बुक जो कॉपी है उसमें सेगमेंटेशन कर लीजिए कि कुछ पेज करंट के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटी के, इस तरह से। और उसमें अपने खुद के नोट्स बनाइए। पेड क्विज भी आप लगाते हैं मान लीजिए, ठीक है, कई बार उसमें फैक्ट्स होते हैं, तो उससे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप चाहें तो इसमें नोट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि पूरी पूरी लाइनें ही जो है लिखे जा रहे हैं, सिर्फ जरा सा अपने मतलब भर का अपने हिसाब से आप फैक्ट उसमें लिख सकते हैं। यही चीज़ें करंट अफेयर के साथ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना है, पूरा जितना ग्रुप में दिया गया है बस उतना ही करना है, और कहीं से कुछ नहीं करना है, जितना हमने दिया बस उतना ही सफिशिएंट है। टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, देखिए 2 टाइप की हमारी टेस्ट सीरीज होती है, एक होती है सेक्शनल और एक होती है फुल लेंथ। सेक्शनल में 100 क्वेश्चन होते हैं, फुल लेंथ में 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसा ऑफिशियल पेपर आता है उस तरह से। तो ये ध्यान रखिए, सेक्शनल जो 100 क्वेश्चन होती है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा में जिस दिन भी टेस्ट हो, अगर आप उस दिन नहीं रेडी हैं तो आप आगे पीछे भी दे सकते हैं, क्योंकि पूरा जो है पूरा फ्लेक्सिबल ग्रुप है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब तक प्री है तब तक ग्रुप है, प्रीलिम्स एग्जाम तक ग्रुप चलेगा। मैंने आपको बता ही दिया, 1 आध महीने आगे पीछे भी हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। और 1 घंटे में आपको उसके क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। हमारे पूरे टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी उसी तरह से डिजाइन करी गई कि भैया पहले आपको पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं बाइलिंगुअल में, कि हिंदी इंग्लिश में दोनों तरफ, ठीक है। पहले आप उसके अटेम्प्ट करिए, फिर उसकी आंसर की दी गई है 1 का या 2 का भी, इस तरह से उससे मिला लीजिए। फिर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिए। ये पूरी प्रोसेस 100 क्वेश्चन वाली 1 घंटे में कंप्लीट करनी है, 150 वाली 1.5 घंटे में कंप्लीट करनी है। वैसे भी एग्जाम में आपके पास 2 घंटे ही मैक्सिमम टाइम मिलेगा, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा ग्रिल करना चालू करना है। इसीलिए इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है अभी तक, अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपको सिर्फ ये लगेगा कि भाई ये तो एससीएस की या तो पेड क्विज आप सॉल्व कर रहे हो या फिर एससीएस की टेस्ट सीरीज ही सॉल्व कर रहे हो लगातार, ठीक है। बस आप एक बार फॉलो करके देख लीजिए, मजा आ जाएगा जिंदगी में। बाकी किसी भी चीज़ की समस्या हो तो ये वाला नंबर आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे नंबर है, कभी भी आप मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली आप बातचीत कर सकते हैं। विद इन 1 डे मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ। बाकी डिस्कशन वाले ग्रुप में है तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। स्ट्रेटजी वीडियो यहाँ से खत्म होता है, सारी चीज़ें जो जरूरी थी मैंने बता दी हैं। पेड को फॉलो को स्ट्रेटजी के साथ पेड को में मटेरियल कैसे देखें वो भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है आपका ग्रुप स्टार्ट समझा माना जाएगा।